दशकों आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात करेंगे प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा के बारे में। आज प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात की कच्छ रियासत के मांडवी शहर में हुआ था। मुंबई से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद श्यामजी पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। सन 1881 में भारत के तत्कालीन गृह सचिव ने उन्हें ओरिएंटलिस्ट की बर्लिन कांग्रेस में देश की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। वहाँ श्यामजी ने न सिर्फ संस्कृत पर पेपर पढ़ा बल्कि देशभक्ति की भावना से भरी संस्कृत कविता भी सुनाई। श्रोताओं की सहूलियत के लिए उन्होंने उस कविता का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया। सन 1885 में श्यामजी भारत लौट आए और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। भारत में रहते समय वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यधिक प्रभावित हुए। तिलक से बेहतर संबंधों ने उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद 1897 में वो फिर से इंग्लैंड पहुंच गए और लंदन में बस गए। श्यामजी ने सन 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश इंडिया में स्वशासन प्रोत्साहित करना था। सन 1905 में ही उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की बुनियाद रखी, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। वर्मा ने मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन भी किया। आलोचना किए जाने के कारण अंग्रेज सरकार श्यामजी के विरुद्ध हो गई, तो वो 1907 में इंग्लैंड से पेरिस चले आए और वहां से आंदोलन जारी रखा। अंग्रेज अधिकारियों ने श्यामजी को प्रत्यर्पित करने के कई प्रयास किए, लेकिन श्यामजी ने फ्रांस में कई शक्तिशाली राजनेताओं का समर्थन जुटाकर उनके प्रयास विफल कर दिए। 1914 में वर्मा जिनेवा चले गए और बाकी जीवन वहीं बिताया। 30 मार्च 1930 को श्यामजी कृष्ण वर्मा का निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां स्वतंत्रता के बाद मातृभूमि ले जाई जाएं। अगस्त 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्विट्जरलैंड गए तो वो भारत के इस क्रांतिकारी की अस्थियां साथ लेकर आए।